हमारे 5 भाइयों की, हमारे परिवार के 5 सदस्यों की हत्या किसने की है, ये हमारा सवाल है, ये हमारी पीड़ा है। मोर्चे के बाहर हम लोग सो रहे हैं, वहां पर हम लोग पहरा दे रहे हैं और रात को लाइट काट दी जाती थी। उस सन्नाटे के अंदर पुलिस लाठियां बजाती हुई आती थी, एक मतलब 250-300 पुलिसकर्मी दल बल के साथ में, और डेड बॉडी को जबरन ले जाने का प्रयास करती थी। ऐसा माहौल था वहां पे। जब संसद के अंदर हमारी नहीं सुनी जा रही, विधानसभा के अंदर हमारी नहीं सुनी जा रही, पुलिस हमारी नहीं सुनती है, मुकदमे तक दर्ज नहीं होते हैं, और जब न्यायालय से 40-40 आरोपी जब बरी हो जाते हैं तो पीड़ा है मन के अंदर। आने वाली 12 तारीख को जयपुर के अंदर एक विशाल आंदोलन है। हमारा किसी से लड़ना नहीं है, हम किसी से नहीं लड़ना। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि हमें न्याय चाहिए। हम सरकार के सामने अपनी एक ताकत दिखाना चाहते हैं, उन्हें भी लगना चाहिए, आरोपी पक्ष को भी लगना चाहिए, और हमारा व्यक्ति जो दूर बैठा है, जो सामाजिक सुरक्षा के नाते, उस व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि समाज के लोग जिंदा है और सड़क पे सामने खड़े हैं। रवि भाई, जो डांगावास प्रकरण का जो फैसला है, इसके बाद में लगातार अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं फैसले को लेकर के हुई है। वहीं दलित समाज की बात करें, जालोर का प्रकरण है उसको लें, पालिका जितेंद्र प्रकरण है, या जो आपके नजदीकी परवशर के अंदर जो 3 साल पहले घटना हुई थी 2 बच्चों को, जो कुचामन पुलिस थाने के बाहर जो आंदोलन चला था, उसमें भी आप शामिल हुए थे, और अभी ये जो जजमेंट आया, तो आप पूरे ऑल ओवर प्रकरण को कैसे देखते हैं और क्या आप सोचते हैं पूरे के बारे में? देखिए, हम संविधान प्रेमी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और भारत के संविधान पे हमें पूर्णतः भरोसा है, और हमें यह भी भरोसा है कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। जैसा कि राजस्थान में पिछले कई सालों के अंदर बहुत सी बड़ी घटनाएं घटित हुई है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जालोर के अंदर इंद्र मेघवाल हत्याकांड, एक मटकी को छूने के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। नाम एक छोटा सा बालक है, वो बच्चा है। एक जितेंद्र पाल मेघवाल हत्याकांड, पाली के बाली के अंदर केवल मात्र एक मूछ रखने के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, अच्छा दिखता था, लेकिन जातिवादी मानसिकता के जो लोग थे, अच्छी मानसिकता के जो लोग थे, जो कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनैलिटी, उसका जो मूछ रखना, वो पचा नहीं पाए, और एक द्वेषता के चलते, एक इस मानसिकता के, कुंठित मानसिकता के चलते उसकी हत्या कर दी जाती है। कुचामन के अंदर भी राणा सर एक मामला हुआ था, 2 युवाओं को गाड़ियों से कुचल कुचल के उसको मार डाला, रौंद करके उनकी जो मौत हुई। मतलब मैं आपको अगर उनकी डेड बॉडी जो हमने देखी, वहां के हालात देखे, तो कुचल कुचल के रोंद रोंद के मारा, आगे पीछे गाड़ी को लेकर। ऐसा ही जो घटना, ऐसी घटना यहां इस डांगावास में 2015 में घटित हुई है। उस समय हमने यहाँ के हालात देखे। जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर के अंदर हमने वो डेड बॉडियां देखी है। 6-6 दिन तक मोर्चे के बाहर हम लोगों ने पहरा दिया। बहन हमारी रेणु मेघवंशी जी और तमाम राजस्थान के युवा क्रांतिकारी, तमाम समाज सेवक, जो न्याय प्रेमी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, वहां पर पहरा दे रहे थे। वो रात का मंजर भी मुझे याद है कि रात को हम, मतलब मोर्चे के बाहर हम लोग सो रहे हैं, वहां पर हम लोग पहरा दे रहे हैं, और रात को लाइट काट दी जाती थी। उस सन्नाटे के अंदर पुलिस लाठियां बजाती हुई आती थी, एक मतलब 250-300 पुलिसकर्मी दल बल के साथ में, और डेड बॉडी को जबरन ले जाने का प्रयास करती थी। ऐसा माहौल था वहां पे। वो माहौल भी हमने देखा है, वो डर भी हमने देखा है। जैसा कि डांगावास की उस समय की घटना की बात है कि यहां घर के अंदर लोग नहीं मिलते थे। वो खौफ जो उस समय ऐसा माहौल बनाया गया है, तो हम तो फिर भी कहते हैं कि हम न्याय प्रेमी लोग हैं, हम संविधान प्रेमी लोग हैं, हम न्याय के अलावा कुछ नहीं मांगते। हम सरकार से, इस सिस्टम से, न्यायालय के इसने जो अभी जो निर्णय दिया है, इस केस के अंदर जो फैसला लेकर के आए हैं, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल है हमारा, आखिरकार इस मामले के अंदर आरोपी कौन है? हमारे 5 भाइयों की, हमारे परिवार के 5 सदस्यों की हत्या किसने की है, यह हमारा सवाल है, यह हमारी पीड़ा है। एक बात और कहना चाहूंगा, 2015 के अंदर जब यह घटना घटित हुई थी, राजस्थान सरकार में बीजेपी की सरकार, 2026 के अंदर यह फैसला आया है, सरकार बीजेपी की है। तो सरकार से हम सवाल करते हैं
कि सरकार ने हमारे केस की पैरवी मजबूती के साथ क्यों नहीं की, क्यों मजबूती के साथ हमारी बात को नहीं रखा, कहां लापरवाही बरती गई, कहां पक्षपात किया गया, कहां आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया, 40 के 40 आरोपियों को बरी कर दिया। तो सवाल तो हमारा रहेगा। और इस राजस्थान सरकार से, इस बीजेपी सरकार से, इस भ्रष्ट सिस्टम से एक ही सवाल है हमारा। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई एक सवाल के लिए है कि हमारे भाइयों का कातिल कौन है, हत्यारा कौन है। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, हम चुप्पी साध के नहीं बैठेंगे। मामले में 12 तारीख को जो जयपुर के जंतर मंतर में जो जंतर मंतर पर एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जो कोर्ट का फैसला है इसके खिलाफ इनके विरोध में या जो आक्रोश है उसको देखिए, 5 तारीख को जो फैसला कोर्ट का आया है, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम जो लीगल टीम के हमारे जो वकील साथी हैं, उन्होंने मीटिंग आयोजित की और मीटिंग के अंदर निर्णय लिया कि हम हर तरीके से परिवार के साथ हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से परिवार को जहां कहीं भी जरूरत होगी, कि राजस्थान की ये बड़ी संस्था है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, तमाम संगठन, कहीं भी वकीलों की बात आती है तो वकील लीगल रूप से हम अच्छे से अच्छा वकील, अगर जोधपुर हाई कोर्ट से नहीं तो जयपुर हाई कोर्ट से, यहां से नहीं तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। पैसे की जहां जरूरत पड़ेगी पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, जहां जनता की जरूरत पड़ेगी वहां हम साथ खड़े हैं। कहीं भी पीड़ित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे इस न्याय की लड़ाई के अंदर। हम मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ है। आने वाली 12 तारीख को जयपुर के अंदर एक विशाल आंदोलन है। हमारा किसी से लड़ना नहीं है, हम किसी से नहीं लड़ना। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि हमें न्याय चाहिए। हम सरकार के सामने अपनी एक ताकत दिखाना चाहते हैं, उन्हें भी लगना चाहिए, आरोपी पक्ष को भी लगना चाहिए, और हमारा व्यक्ति जो दूर बैठा है, जो सामाजिक सुरक्षा के नाते, उस व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि समाज के लोग जिंदा है और सड़क पे सामने खड़े हैं। जब संसद के अंदर हमारी नहीं सुनी जा रही, विधानसभा के अंदर हमारी नहीं सुनी जा रही, पुलिस हमारी नहीं सुनती है, मुकदमे तक दर्ज नहीं होते, और जब न्यायालय से 40-40 आरोपी जब बरी हो जाते हैं तो पीड़ा है मन के अंदर, गुस्सा भरा पड़ा है इस राजस्थान के नौजवानों के अंदर, उन बुजुर्गों के अंदर, उन माताएं बहनों के अंदर जिन्होंने उस 2015 के उस मंजर को देखा। पीड़ा है कि राजस्थान में आए दिन शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार होता है, शेड्यूल ट्राइबल के साथ में अत्याचार होता है, SC/ST के साथ में घोर अत्याचार होता है जातिवाद को लेकर के। पीड़ा है और इसी के चलते आने वाली 12 अगस्त को मजबूती के साथ हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और सवाल एक रहेगा, आखिर हमारे 5 भाइयों का हत्यारा